मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 9th क्लास की हिंदी की बुक। लेसन फर्स्ट चल रहा है। कल हमने कबीरदास जी की साखियां कंप्लीट कर ली थी। आज है कबीर के शब्द या पद। 92 पेज नंबर निकाल लीजिएगा। साखियां कंप्लीट करवा दी थी मैंने आपको, अच्छे से समझाया भी है, समझ में भी आया होगा। अब है पद, कबीरदास जी के पद। 2 पद दिए गए हैं। पहले में देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे अरे बंदे तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे अंदर ही बसा हुआ हूँ। तुम मुझे ढूंढने के लिए ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, तू मुझे ढूंढने के लिए कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, ना काबे ना कैलाश में, और कभी काबा में जाता है और कभी कैलाश में जाता है। कहने का मतलब ये है कि ना तो मैं देवल में हूँ, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना कभी काबा ना कैलाश में बसता हूँ। मैं तो आपके सबके अंदर बसता हूँ। तो मुझे बाहर ढूंढने के लिए क्यों जाते हो। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगवान कहना चाहते हैं, मैं तो तुम्हारे अंदर बसा हुआ हूँ, ना तो मैं तुम्हारे किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना ही किसी योग वैराग्य में हूँ। ना कोई संत यदि वैराग्य रूप धारण कर लेता है, जो वैराग्य मतलब घर परिवार को छोड़ देता है, पूरे संसार को त्याग देता है, केवल अलग जाकर रहने लग जाता है, ना मैं उसमें हूँ। मतलब मैं तो हर उस इंसान में हूँ जो मुझे मानता है, समझता है। मैं तो सबकी सांसों में बसा हुआ हूँ। खोजी हो तो तुरते मिलहो पल भर की तलाश में। कबीरदास जी इसमें बता रहे हैं कि भगवान तो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर बसा हुआ हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिले, यदि तू मुझे ध्यान से खोजेगा, ध्यान से अगर तू मुझे ढूंढेगा, तो मैं तुम्हारे अंदर ही तुझे प्राप्त हो जाऊंगा, पल भर की तलाश में तुझे मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, मैं तो सबकी सांस में बसता हूँ। ना किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में, ना ही किसी के द्वारा किए गए कर्मों में, ना ही योग वैराग्य में। मैं तो तुम्हारे अंदर ही बसता हूँ। अर्थात ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो बाहरी आडंबर है, लोग उसके अंदर ज्यादा फंसे हुए हैं। अर्थात लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, उनके अंदर भगवान की उपासना करते हैं, अर्थात दिखावा जो करते हैं, मैं उनको नहीं मिल पाऊंगा। जो मुझे खोजने की कोशिश करेगा, जो मेरा ध्यान से अपना मन लगाकर मेरा नाम लेगा, मैं उसी के अंदर उसको प्राप्त हो जाऊंगा। खोजी हो अर्थात मैं तुरंत तुझे मिल जाऊंगा। यदि तू मुझे पाने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे पल भर में ही मिल जाऊंगा। अर्थात मैं इंसान की हर सांस में उसके अंतर मन में बसता हूँ। अर्थात कहना चाहते हैं कि जो बाहरी आडंबर है, इनको सबको तुम त्याग दो और केवल मेरा नाम लो, मुझे ध्यान से ढूंढने की कोशिश करो, तो मैं तुम्हारे अंदर ही तुम्हें मिल जाऊंगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी इस प्रकार आती है। जब ज्ञान की आंधी इंसान के अंदर आती है, अर्थात ज्ञान जब इंसान को प्राप्त होता है, तब ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, जो ब्रह्म होता है उसकी टाटी उड़ जाती है। अर्थात जो ब्रह्म का पर्दा है वह उठ जाता है। जब इंसान को ज्ञान हो जाता है तो वह बाह्य आडंबरों से भ्रम से सबसे दूर हो जाता है, केवल राम का नाम लेने लग जाता है। माया रहे न बांधी। जब ज्ञान की आंधी आती है, जब इंसान के मन में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वह मोह माया से जो बंधन बंधे हुए थे उन सबको वह त्याग देता है, वह सब टूट जाते हैं। ज्ञान की आंधी से माया के सारे बंधन टूट जाते हैं। हित चित की द्वैत हुनी गिरानी, जो आत्मचित का जो खंबा है वह भी गिर जाता है। अर्थात जो बुरे कर्म है, जो मन में हमने
गलत पाप भर रखा है वह भी क्या हो जाते हैं, उसका खंभा भी गिर जाता है, टूट जाता है। मोह बलिंदा टूटा, और मोह माया का जो तार है वह भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, जब ज्ञान की आंधी आती है तब तृष्णा घर के ऊपर से अर्थात इंसान के ऊपर से तृष्णा का पर्दा भी हट जाता है। कुबदी का भांडा फूटा, और जो पाप कर्म किए हैं उनका भांडा फूट जाता है, अर्थात जो कुकर्म कर रखे हैं, जो इस मोह माया में फंसे हुए हैं, उन सबका भांडा फूट जाता है, अर्थात वह शुद्ध हो जाता है। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह इन सब चीजों को छोड़ देता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कूड़ कपट काया निक्षा, हरि की गति जब जानी। जब ज्ञान की आंधी आती है, जब इन सब चीजों से भांडा टूट जाता है, जोग जुगती कई संतों बांधी, तब क्या करने लग जाते हैं, वह भगवान का स्मरण करने लग जाते हैं। निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निश्चय, हरि की गति जब जानी। जब हरि का भजन करने लग जाते हैं, जब हरि को जानने लग जाते हैं, तो मन के जो कपट पाप जो भी है वह सब निकलकर काया को शुद्ध कर दिया जाता है। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। जब ज्ञान की आंधी आती है, उस आंधी के पीछे जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान की आंधी के बाद में जब जल बरसता है, अर्थात जब आंधी आने के बाद में बारिश होने लगती है, तो उस बारिश से प्रेम हरि से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। जैसे ही वह बारिश होने लगती है, उससे क्या हो जाता है, सारे पाप तो धुल जाते हैं और हरि से प्रेम हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार भगवान का भजन करने से या भगवान का नाम लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो पहला और दूसरा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसमें कबीरदास जी पहले पद में तो ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्म आडंबर है, लोग उसको छोड़कर जब भगवान का नाम लेंगे, केवल भगवान का स्मरण करेंगे, उसको बाहर न ढूंढने के बजाय अपने अंतर मन में यदि ढूंढेंगे तो भगवान अवश्य आपको मिल जाएंगे। और दूसरे में बता रहे हैं, जब ज्ञान की आंधी आती है, तब जितने भी हमने कुकर्म किए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, जो भ्रम की दाढ़ी हमारे ऊपर है, ये सब जो तृष्णा है, ये सब क्या हो जाती है, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और हमें जब जिस प्रकार से आंधी आने के बाद में वर्षा होती है और वर्षा से सारे पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार से हम भी हरि का भजन करेंगे। ज्ञान की आंधी के बाद में जो जल बरसेगा, उससे हम हरि का भजन करेंगे और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के बाद में अंधेरा छिप जाता है, उसी प्रकार हमारे पाप भी छिप जाएंगे, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें दोनों पद्य मैंने आपको करवा दिए हैं। कल कृष्णांशुर की बात करेंगे। और जो मैंने आपको ये पद्य बताए हैं, मैंने आपको व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार से उनके अंदर आपको लिखना है, इनका अर्थ भी आपको करना है। ठीक है, कृष्णांशुर की बात कल करेंगे।